आज हमारा टॉपिक है कार्बनिक रसायन। इसके बारे में हम आपको पूरा बताएंगे। कार्बनिक रसायन को दो भागों में बांटा गया है। एक क्या है, एलिफेटिक, और दूसरा है एलिसाइक्लिक। एलिफेटिक में जो श्रृंखला होती है वो हमारी क्या कहलाती है, खुली श्रृंखला होती है। और जो एलिसाइक्लिक होती है कैसी होती है, बंद श्रृंखला होती है। इसी के अंदर हमारा क्या आता है, हमारा एक आता है एल्केन, दूसरा आता है एल्काइन और तीसरा होता है एल्कीन। कार्बन रसायन में हमारा क्या होगा, जब अगर कार्बन की संख्या 1 दी जाती है तो इसे क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं। कार्बन की संख्या अगर 1 होती है तो उसे मैथ कहेंगे। कार्बन की संख्या 2 होगी तो उसे एथ कहेंगे। कार्बन की संख्या 3 होगी तो उसे प्रोप कहेंगे। कार्बन की संख्या 4 होगी तो उसे ब्यूट कहेंगे। कार्बन की संख्या 5 होगी उसे पेंट कहेंगे। कार्बन की संख्या 6 होगी तो उसे हेक्स कहेंगे। यहाँ से ऐसे पढ़ते हैं, 1 कार्बन वाले को मैथ, 2 कार्बन वाले को एथ, 3 कार्बन वाले को प्रोप, 4 कार्बन वाले को ब्यूट, 5 कार्बन वाले को पेंट और 6 कार्बन वाले को हेक्स कहते हैं। इसी के हिसाब से अगर यहाँ पर नंबर आप कार्बन दिया गया है, यानी एक नंबर देते हैं, नंबर 1 n बराबर 1 दिया गया तो मोनो होगा, n बराबर 2 दिया है तो डाई होगा, n इजुकल टू 3 दिया है तो ट्राई होगा, n इजुकल टू 4 दिया है, n इजुकल टू 4 तो ये हमारा टेट्रा होगा, n इजुकल टू 5 दिया है तो पेंटा होगा, n इजुकल टू 6 दिया है तो हेक्सा होगा। इसी हिसाब से कार्बन रसायन को पूरा पढ़ेंगे, यानी कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इनमें क्या देखना होता है, इन्हें समय कार्बन की जरूरत पड़ती है और नंबर आप जैसे नंबर 1 दिया गया है मोनो, नंबर 2 डाई, नंबर 3 ट्राई, नंबर 4 टेट्रा, नंबर 5 पेंटा और नंबर 6 हेक्सा। इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, इनको सबको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एल्केन। एल्केन में क्या होता है, इसका जो सामान्य सूत्र होता है, जनरल फार्मूला, वो क्या होता है, CnH2n+2, CnH2n+2। और इसमें कार्बन परमाणु, जो कार्बन परमाणु होंगे उसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच या हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच में एकल बॉन्ड आएगा, यानी सिंगल बॉन्ड आता है। क्या आता है, सिंगल बॉन्ड आता है। तो इसका जो सामान्य सूत्र है वो क्या है हमारा, CnH2n+2। फार्मूला हमारा क्या हो गया, CnH2n+2 हो जाएगा। और जब इसकी श्रृंखला बनाएंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा। इसका जब IUPAC नाम लिखते हैं, जब इसका IUPAC नाम लिखते हैं तो इसमें एन जोड़ा जाता है। IUPAC नाम, IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे। क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। अब एक टॉपिक को पूरा एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। एल्केन का पहला एग्जाम्पल पढ़ेंगे। यहाँ सूत्र है हमारा CnH2n+2। सबसे पहले क्या रखना हमें, n इजुकल टू 1 रखना है। n बराबर कितना रखना है, n इजुकल टू 1। तो जहाँ पर n होगा वहाँ पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पर कार्बन की जगह पर यहाँ पर n दिया गया, तो यहाँ पर n 1 रखो या ना रखो, बात एक ही है, सेम बात। तो यहाँ रखेंगे C, यहाँ पर C हो जाएगा, H लिखा H आ जाएगा, n की जगह पर यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2। अब 2 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 4। तो हमारा सूत्र निकल के क्या आया, CH4 आया। अब हमें क्या करना है, इसका नाम लिखेंगे। तो हमने बताया था जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो उसे क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथ। प्लस IUPAC नाम में क्या किया जाता है, एन को जोड़ा जाता है। तो हमने यहाँ पर एन जोड़ दिया। जब मेथ में हमने एन जोड़ा तो क्या बन जाएगा हमारा, मेथेन। क्या बन गया, मेथेन बन गया। ऐसे ही कार्बन की संख्या n इजुकल टू कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो इस सूत्र में जैसे ही हमने 2 रखा तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो C कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। C हो गया हमारा 2। ऐसे यहाँ पर रखेंगे तो H, यहाँ 2 रखा, 2 दूनी 4 और 2 जोड़ दिया, कितने हो गया, 6। तो हमारा सूत्र बन के आ गया ये C2H6। अब इससे हमें क्या करना है,
कार्बन को देखना है, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन देखा जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन देखिए, उसी से हम नाम लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ कितना है, 2। 2 वाले क्या कहते हैं, एथ कहते हैं, एथ। और प्लस का क्या जोड़ा जाएगा, एन। तो ये हमारा क्या बनेगा, एथ प्लस एन बराबर एथेन। तो हमारा ये सूत्र बन गया किसका, एथेन का। इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो गया, एथेन। इसके बाद एन बराबर हम 3 रखेंगे। एन इज इक्वल टू जब 3 रखा तो यहाँ सी हो जाएगा 3, एच हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6 2 8। तो हमारा सूत्र बन गया कितना, C3H8। अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखता है। अभी हमने C3 वाले क्या बताया था, प्रोप। तो यहाँ लिखेंगे प्रोप और प्लस का यहाँ क्या जोड़ा जाएगा, एन। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, प्रोपेन। प्रोपेन। तो ये नाम हमारा हो गया प्रोपेन का, सूत्र बन गया C3H8। ऐसे करके 4 का बनाएंगे। एन इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। जब 4 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा C4, एच का 2, जब 4 का यहाँ करेंगे तो कितना, 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा। 4 वाले क्या कहते हैं, ब्यूट। तो यहाँ बन गया ब्यूट प्लस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ब्यूटेन। क्या हो गया, ब्यूटेन। ऐसे हम बनाएंगे 5 वाले का, उसका हो जाएगा पेंटेन। 6 वाले का बनाएंगे हेक्सेन हो जाएगा। क्रम से ऐसे बनाते चले जाएंगे। ये हमारा था एल्केन का। अब दूसरा हमारा है एल्काइन। दूसरा हमारा टॉपिक जो है क्या है, एल्काइन है। इसका जो सामान्य सूत्र हमने क्या बताया था, CnH2n माइनस का 2। क्या हो जाएगा, CnH2nH2n माइनस का 2। तो अब हमें क्या करना है, इसके लिए हमने बताया था इसका जब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो हम क्या जोड़ देंगे, आयन जोड़ देंगे। आयन क्या जोड़ेंगे, आयन। तो हमने यहाँ पर एन देखा। अब इसमें क्या बताया था हमने, पहला वाला जो था उसमें बताया था कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है, या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है। इसमें कार्बन कार्बन यानी कि 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो हमें यहाँ पर 2 कार्बन परमाणु लेने होंगे। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे, उसमें 1 रखा था, 1 से स्टार्ट किया था, यहाँ हम 2 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ रखेंगे एन की जगह पर 2। तो एन इज इक्वल टू हमने रखा 2। तो यहाँ हो जाएगा C2H 2 दूनी 4 1, यहाँ 2 घटा देंगे तो बचेंगे कितने, 2 बच जाएंगे। तो हमारा सूत्र बन गया C2H2। अब इसका नाम लिखना है हमें। तो कार्बन के 2 हैं, कार्बन के 2 वालों क्या बोला था हमने, एथ। तो यहाँ लिख दिया एथ और प्लस का आयन जोड़ दिया। तो ये बन गया तुम्हारा एथाइन। इसका नाम क्या बन गया, एथाइन। ऐसे एन इज इक्वल टू अब 3 रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ कार्बन के यहाँ रखा 3, तो यहाँ कार्बन के 3 हो गए, इन 6 2 घट गए तो यहाँ बचेंगे 4। अब 3 वाले को हमने क्या बताया था, प्रोप। तो यहाँ रखा जाएगा प्रोप और प्लस का आयन जोड़ देंगे तो यहाँ बन जाएगा प्रोपाइन। चार रखेंगे कार्बन के, एन इज इक्वल टू 4 रख दिया तो कार्बन के यहाँ हो जाएंगे 4, 4 2 जा 8 और 2 घटा दिए कितने बचेंगे 6। 4 वाले को बताया था हमने ब्यूट। क्या बताया था, ब्यूट प्लस आयन। तो ये तुम्हारा बन जाएगा ब्यूटाइन। इसी प्रकार हम 4 रखा, फिर 5 रखेंगे, फिर 6 रखेंगे। इसी तरीके से पूरे एग्जाम्पल हमारे बनेंगे। अब तीसरा हेडिंग जो हमारा है, इसका तीसरा नंबर है एल्कीन। एल्कीन तीसरा नंबर है एल्कीन। एल्कीन का सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n। CnH2n। एल्केन में क्या था, CnH2n माइनस प्लस का 2 था, यानी कि CnH2n प्लस का 2, उसमें 2 जोड़े गए थे। एल्काइन में CnH2n माइनस का 2 था, उसमें 2 घटाए गए थे। और एल्कीन में क्या हुआ, CnH2n ना इसमें जोड़े जाएंगे ना घटाए जाएंगे, जैसा लिखा वैसे ही लिखा जाएगा।
इसका जब नाम लिखेंगे तो लास्ट में ईन जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ेंगे? ईन जोड़ेंगे। तो हमने यहाँ पर एन की जगह पर 2 रखा, एन की जगह पर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। और इसमें तो कार्बन परमाणुओं के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड आता है। क्या था? द्विबंध। तो यहाँ का एन की जगह क्या रखा? 2 रख दिया, तो C2 हो गया, H4 हो जाएगा। कार्बन वाला यहाँ पर एथ है, ये प्लस का ई जोड़ देंगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा एथीन। ऐसे कार्बन के यहाँ पर एन की जगह 3 रखेंगे तो C3H6 हो जाएगा। इसका नाम होता है प्रोप। कार्बन 3 वाले को प्रोप कहेंगे और ईन जोड़ा जाएगा तो ये तुम्हारा बनेगा प्रोपीन। इसके बाद 4 रखेंगे, C4H8 हो जाएगा। यहाँ रखेंगे ब्यूट हो जाएगा, जब ब्यूट और प्लस का ईन, ये तुम्हारा बनेगा ब्यूटीन। इस प्रकार से 5 रखेंगे तो पेंटीन हो जाएगा, 6 रखेंगे तो हेक्सीन हो जाएगा। इसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। उसमें कार्बन एथेन में कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड आता था और इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता था। अब किस टाइप से ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आया वो समझ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर CH4 लिखा, यहाँ लिखा हमने C2H2 लिखा और यहाँ हमने C2H4 लिखा। ये 4 नाम दिए गए हैं। CH6, C2H6, ये 4 दिए गए। इन 4 एग्जाम्पल को देखकर हमें बताना है कि किसमें सिंगल बॉन्ड आया है, किसमें डबल बॉन्ड आया, किसमें ट्रिपल बॉन्ड आया और इनके नाम क्या होंगे। जैसे अभी बताया था हमने, उसी हिसाब से नाम बताएंगे। अब यहाँ पर हमें देखना है कार्बन के नंबर को देखना होगा। यहाँ कार्बन नंबर अगर 2 है, यहाँ कार्बन नंबर 1 है, यहाँ कार्बन नंबर 2 है, यहाँ भी कार्बन नंबर 2 है। फिर देखना हमें, अब यहाँ हमें देखना है कि इसमें कौन सा फार्मूला काम कर रहा है, इसमें कौन सा फार्मूला काम कर रहा है, इसमें कौन सा कर रहा है, इसमें कौन सा कर रहा है। इसमें देखा हमने, यहाँ देखा हमने फार्मूला हमने, तो यहाँ पर एन की जगह पर कितना रखा गया? 2 रखा गया है। तो यहाँ एन क्या आ गया? 2 आ गया, यानी कि एन हमारा क्या है? 2 हो गया। अब हमने लिखा एच लिख दिया। अब यहाँ हो रहा है 6, 2 दूनी 4, तो यहाँ 2n और लास्ट में क्या जोड़ा गया? 2 जोड़ दिया। तो हमने ये देख के ये फार्मूला बनाया। फार्मूला बनने के बाद फिर हमने देखा ये किस में आता है हमारा? ये हमारा आता है एल्केन में। अब एल्केन में आता है तो इसका क्या करेंगे? कार्बन की संख्या 2 है तो 2 वाले का हमने क्या बताया था? एथ। क्या लिखेंगे? एथ लिखेंगे। और इसमें लास्ट में क्या जोड़ा जाता था? एन। तो यहाँ लिखा हमने एन, जोड़ के बना दिया हमने एथेन। तो हमें इसका नाम भी पता हो गया, यानी कि इसका हमने नाम पता कर लिया, क्या हो गया? एथेन। अब हमें क्या करना है? इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाना है, संरचना बनानी है हमें इसकी। तो यहाँ C2H6 लिखा है तो हमने क्या किया? 2 कार्बन रखे, यहाँ ऐसे लिखे 2 कार्बन रख लिए। हमने बताया था इसमें क्या होता है? 2 कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, उनके बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड आएगा, एकल बॉन्ड। तो बस हमने यहाँ कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड लगा दिया। हाइड्रोजन 4 है, 6 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ रख देते हैं 1 2 3 4 5 1 6। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमने बताया था एकल बॉन्ड आएगा तो यहाँ भी लगा दिया। इसके बीच में भी आएगा, इसके बीच में भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। किसका? एथेन का। एथेन का स्ट्रक्चर बन गया। 2 कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड, इधर भी हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड, इधर भी हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड, इधर भी हो जाएगा हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड, यहाँ भी आ गया। यानी कि इससे हमें पता चला कि जो हमारा एल्केन है उसमें कार्बन कितने भी आए उनके बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी एक सिंगल बॉन्ड आएगा। दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा, दिया गया CH4 देखा, इसमें भी हमने लिखा यहाँ CH4, कार्बन लिखा, सूत्र देखा हमने, कार्बन एन की जगह क्या लिखा गया? 1, और यहाँ कितना हो जाएगा? जब 1 रखेंगे तो सूत्र में क्या हो जाएगा? 1 रखेंगे, 2 1 का 2 और 2 जोड़ दिए 4। तो हमारा सूत्र किसका है? ये एल्केन का है, एल्केन का सूत्र है। तो अब यहाँ सिंगल बॉन्ड आएगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया। तो हमारा CH4 की संरचना क्या बनके तैयार हो गई? ये वाली संरचना बनके तैयार हो गई। थर्ड एग्जाम्पल हमारा है C2H2। इसमें क्या है? 2 कार्बन परमाणु आए हुए हैं, दोनों कार्बन परमाणु रख दिए। अब हमें देखना है इसमें कौन सा बॉन्ड आएगा, दोनों कार्बन के बीच में क्या होगा। यहाँ देखा, जब पहले हमने क्या बनाया? इसका सूत्र बनाया, C लिखा, एन की जगह पर यहाँ कितना आया? 2 आया, एन की जगह पर यहाँ 2 आया। अब हमने देखा H लिखा, 2 लिख के यहाँ एन रख दिया, यहाँ 2 आया, यानी कि 2 2 कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए था।
2 जोड़ देते तो 6 हो जाता, लेकिन हमारे पास कितने हैं 2। अगर यहाँ पर इतना ही रखते तो 4 होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास है कितना, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ माइनस का क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो जैसे ही 2 2 4 हो जाएंगे, 4 में 2 घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा H का 2 बचेगा। तो अब हमें पता हुआ यहाँ कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, ये वाला। जैसे हमने सूत्र देखा, ये पता चला हमें सूत्र काय का है, एल्कीन का है। काय का सूत्र है, ये एल्कीन का सूत्र है। जैसे हमें पता चला एल्कीन का सूत्र है, फिर हमने थोड़ा दिमाग लगाया। एल्कीन के सूत्र में क्या था, हमने बताया था कि 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड आता है। तो यहाँ 2 कार्बन परमाणु थे, डबल बॉन्ड लगा दिया। अब यहाँ पर ये एल्काइन का सूत्र है, इसका है एल्काइन का, एल्काइन। यहाँ कार्बन परमाणु के बीच में क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। कार्बन परमाणु के बीच में क्या आया, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ देखा कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आया। H कितने हमारे दिए गए हैं, 2 दिए गए, तो 2 H रख लेंगे। उनके बीच में हमेशा क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो ये तुम्हारा यहाँ पर बनके तैयार हो गया एग्जाम्पल। इसके बाद हमारा नंबर आया 4th एग्जाम्पल, दिया गया C2H4। तो C2H4 देखेंगे तो C2H4 लिखा। इसमें देखो 2 2 4 होता है, यहाँ ना घटाया जाएगा ना जोड़ा जाएगा। तो ये हमारा किसका है, ये एल्कीन का है। ये एग्जाम्पल का है, एल्कीन का है। अब एल्कीन में यहाँ कार्बन वाला जो आया है, कितने कार्बन है, 2। एल्कीन में हमेशा 2 कार्बन परमाणु के बीच में क्या आता है, हमारा डबल बॉन्ड आता है। तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे। H हमारे कितने हैं, 4 हैं, तो 4 H रख देंगे। सिंगल बॉन्ड लगा के 1 H यहाँ जाएगा, सिंगल बॉन्ड लगा के 1 H यहाँ जाएगा और 1 H यहाँ जाएगा। ये हमारा सिंगल बॉन्ड लगाया हमने इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया।